स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से मिशन जीत 90 प्लेटफॉर्म पे और आपकी केमिस्ट्री के बेसिक फाउंडेशन क्लासेस के लेक्चर नंबर 4 में। तो आज के इस वीडियो में आप सभी का लेक्चर नंबर 4 होने वाला है। क्या आज के इस वीडियो में आप सभी का लेक्चर नंबर 4 होने वाला है। आज का लेक्चर नंबर 4 में जिसमें मैं आप सभी को क्या पढ़ाने वाला हूँ, जिसमें मैं आप सभी को परमाणु के बारे में परिचय देने वाला हूँ, जो कि बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला आप सभी का एक टॉपिक है परमाणु। और परमाणु पे बहुत ही क्वेश्चन आते हैं, चाहे वो आप क्लास 9, 10, 11, 12 कोई भी प्रकार का कोई भी एग्जाम्स हो, उसमें परमाणु से रिलेटेड क्वेश्चन आते हैं। एक ही नंबर के, 2 नंबर के लेकिन आते हैं। तो स्टार्ट करते हैं अपने इस परमाणु के, और ये आज का लेक्चर नंबर 1 होने वाला है। और इस परमाणु को हम लेक्चर नंबर 2 या 3 तक ख़त्म करेंगे, क्योंकि ये आपके लिए इंपॉर्टेंट टॉपिक है, जैसे आप सभी का पदार्थ एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक था। तो स्टार्ट करते हैं अपने इस परमाणु के परिचय को। तो सबसे पहले हम आप सभी को बता देते हैं कि आपके इस चैनल पे केमिस्ट्री का बेसिक फाउंडेशन कोर्स चल रहा है, जिसमें आज आपकी लेक्चर नंबर 4 है, अर्थात आपका चौथी क्लास है किसके, केमिस्ट्री के बेसिक फाउंडेशन कोर्स की। और अगर आप जो है मोल पढ़ना चाहते हैं क्लास 11th, या आप किसी प्रकार की कोई कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी करें और मोल कॉन्सेप्ट को पढ़ना चाहते हैं, तो आपको क्या करना है, आपको लाइव क्लास में जाके मोल वाली क्लास आप सभी को देख लेना है। मैंने मोल पढ़ाया था बहुत अच्छे से। तो चलिए स्टार्ट करते हैं परमाणु का परिचय। तो आखिर परमाणु का परिचय क्या है, तो इसमें हम पढ़ेंगे, देखिए ध्यान समझिएगा कि आखिर आपका ये परमाणु होता क्या है। तो परमाणु क्या होता है, तो परमाणु जो होता है वो पदार्थ, अब मैंने आपको बताया था ना कि पदार्थ क्या होता है। तो पदार्थ क्या होता है, तो पदार्थ वो होते हैं जिनके अंदर द्रव्यमान होता है और साथ ही साथ उनके अंदर आयतन भी होता है, और उसी को हम कहते हैं पदार्थ। अब पदार्थ जो होते हैं वो मैंने आपको बताया था पदार्थ की विशेषताओं में, कि जो आपके पदार्थ होते हैं वो छोटे छोटे कणों से मिलकर बने होते हैं। क्या, छोटे छोटे कणों से मिलकर बने होते हैं। और उसी पदार्थ का जो सबसे छोटा कण होगा, जिसे हम और भी ज़्यादा विभाजित नहीं कर सकते हैं, जिसे हम और भी ज़्यादा विभाजित नहीं कर सकते हैं, वही आपका परमाणु कहलाता है। क्या, वही आपका परमाणु कहलाता है। पदार्थ का वह सूक्ष्मतम कण जिसे हम विभाजित नहीं कर सकते हैं, उसी को हम परमाणु कहते हैं। क्या कहते हैं, परमाणु कहते हैं, जिसे इंग्लिश भाषा में एटम कहा जाता है। ओके, तो ये परमाणु शब्द कहाँ से आया है, तो ये आपके ग्रीक शब्द, क्या, जो आपका परमाणु बना है ये आपके ग्रीक शब्द ये क्या है, आपका ध्यान समझिएगा। एक सेकंड, सॉरी, नेटवर्क इशू हो गई थी शायद। तो हाँ, तो मैं कहाँ पे था, मैं यहाँ पे था कि जो आपके परमाणु होते हैं वो पदार्थ का सबसे छोटा कण होता है। ओके, यहाँ तक की बातें क्लियर हो गई होंगी। जैसे कि आप सभी को एग्जांपल दे देते हैं, उसके बाद समझाते हैं आगे की चैप्टर्स को, आगे के टॉपिक्स को समझाते हैं। तो जो आपका जल होता है, क्या, यहाँ पे देखिए, जो आपका जल होता है ये परमाणु से मिलकर बना होता है। और जो आपका पत्थर होता है ये परमाणु से मिलकर बना होता है। जो आपका वृक्ष होता है वो परमाणु से मिलकर बना होता है। जो आपका पेंसिल होता है वो आपके परमाणु से मिलकर बना होता है। जो आपका फ़ोन होता है वो आपके परमाणु से मिलकर बना होता है। जो आपका बॉटल होता है वो आपके परमाणु से मिलकर बना होता है। इसी प्रकार से जो भी चीज़ें होती हैं वो छोटे छोटे कणों से मिलकर ही बनी होती हैं। आपकी बुक्स होती है वो भी छोटे छोटे कणों से मिलकर बने होते हैं। तो जो छोटे छोटे कणों से मिलकर बने होते हैं उन्हीं को हम परमाणु कहते हैं। यहाँ तक की बातें क्लियर होंगी। अब आइए यहाँ पे समझते हैं ये क्या लिखा है, कि जो आपके परमाणु होते हैं, क्या, जो आपके परमाणु होते हैं वो सभी पदार्थों की मूल इकाई है। क्या, परमाणु सभी पदार्थों की मूल इकाई है, और इन्हीं से मिलकर हमारा संसार बना है। किससे मिलकर, परमाणु से ही मिलकर हमारा पूरा संसार बना है। ओके, यहाँ तक की बातें क्लियर हो गई होंगी। ओके, तो आगे चलते हैं, आगे की तरफ बढ़ते हैं। यहाँ से स्टार्ट होते हैं आपके क्या, आपके चैप्टर्स, जो कि है टॉपिक्स परमाणु की संरचना। अब मैंने आपको बताया कि जो आपके परमाणु होते हैं वो पदार्थ का वह सबसे सूक्ष्मतम कण होते हैं, जिन्हें हम और भी ज़्यादा विभाजित नहीं कर सकते हैं। क्या, जिन्हें हम और भी ज़्यादा विभाजित नहीं कर सकते हैं, उसी को हम क्या कहते हैं, तो उसी को हम कहते हैं परमाणु। क्या कहते हैं, परमाणु। अब आगे बढ़ते हैं। तो परमाणु में जो होते हैं, परमाणु की संरचना के बारे में बात करने वाले हैं। किसके बारे में, परमाणु की संरचना के बारे में हम बात करने वाले हैं, जो कि बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है कि परमाणु के कितने मूल होते हैं। तो परमाणु में 3 प्रकार के मूल तत्व होते हैं।
क्या सॉरी तत्व नहीं, कण। परमाणु के 3 मूल कण होते हैं, कौन कौन से होते हैं? तो सारी चीज़ें बताऊंगा, बस आप सभी को धैर्य रखना है। जितनी भी क्लासेस होती हैं आप सभी को जो है क्लासेस को रेगुलर करना है, और इसी चैनल पे आप सभी को बेसिक से लेकर एडवांस लेवल तक पढ़ाया जाएगा। क्या एडवांस लेवल तक पढ़ाया जाएगा। मैंने यहाँ पे कोई टॉपिक छोड़ा क्या यहाँ पे? हाँ, मैंने इसी नहीं पढ़ाया कि जो आपका परमाणु है, क्या जो आपका परमाणु है ये ग्रीक शब्द, क्या ग्रीक शब्द एटमॉस से बना है, जिसका अर्थ क्या होता है? जिसका अर्थ होता है कि अविभाज्य, मतलब जिसे विभाजित नहीं किया जा सकता है। मतलब जो आपका परमाणु शब्द है ये किस भाषा से किस शब्द से बना है? ग्रीक शब्द से बना है। ग्रीक शब्द के किससे बना है? तो ग्रीक शब्द के एटमॉस शब्द से बना है। क्या? एटमॉस से बना है। ग्रीक शब्द है क्या? एटमॉस से बना है। अब आगे बढ़ते हैं। परमाणु की संरचना, या इस टॉपिक को क्लियर कर देते हैं आप सभी के जल्दी से। परमाणु की संरचना के बारे में बात करने वाले हैं। परमाणु की संरचना इंपॉर्टेंट है, यहाँ से आप सभी लोग ध्यान से समझिएगा। मैं आप सभी को अच्छे से समझाऊंगा कि जो आपके परमाणु होते हैं, क्या जो आपके परमाणु होते हैं इसके 3 मूल कण होते हैं। कौन कौन से होते हैं? तो पहला होता है आपका प्रोटॉन। क्या? पहला होता है आपका प्रोटॉन, दूसरा होता है आपका न्यूट्रॉन, तीसरा होता है आपका इलेक्ट्रॉन। आप सभी ऐसे याद करिए, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। अब ध्यान समझिएगा, ये आपके क्या हैं? तो ये दिया है परमाणु की संरचना। ओके, परमाणु की संरचना का चित्र बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आगे देखिए कि जो आपके परमाणु में 3 मूल मुख्य कण होते हैं वो उसमें उनके गुण क्या होते हैं? तो जो प्रोटॉन होते हैं ये आपके नाभिक में पाए जाते हैं, और ये इसके अंदर कौन सा मतलब कि आवेश होता है? तो ये आपके पॉजिटिव होते हैं, मतलब कि इनके अंदर जो आवेश होता है वो आपके धनात्मक आवेश होता है। और जो आपके न्यूट्रॉन होते हैं ये आपके उदासीन होते हैं, और ये नाभिक में ही पाया जाता है। लेकिन इसका जो आवेश होता है वो शून्य होता है। शून्य क्या मतलब होता है? कि इनका जो आवेश है ये आपका उदासीन होता है। क्या होता है? उदासीन होता है। ओके, उसके बाद जो इलेक्ट्रॉन है ये नाभिक के चारों ओर घूमता रहता है, नाभिक के चारों ओर चक्कर लगाता रहता है, और इसका जो आवेश होता है, इसके ऊपर जो आवेश होता है वो ऋणात्मक होता है। क्या? ऋणात्मक होता है, मतलब कि निगेटिव चार्ज होता है इसके ऊपर। तो यहाँ तक की बातें क्लियर होंगी कि परमाणु के 3 मुख्य कण होते हैं, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन। इलेक्ट्रॉन जो कि नेगेटिव चार्ज होता है, और प्रोटॉन जो कि आपका पॉजिटिव होता है। जो आपका न्यूट्रॉन होता है ये आपका उदासीन होता है। इलेक्ट्रॉन जो होता है ये नाभिक के चारों तरफ चक्कर लगाते रहते हैं, और आपके जो प्रोटॉन होते हैं ये नाभिक में पाया जाता है। इलेक्ट्रॉन भी आपके नाभिक में पाया जाता है। आइए इसकी संरचना की बात करते हैं। ओके, आइए संरचना की बात करते हैं। तो संरचना क्या करना है, यहाँ पे आप सभी को संरचना बना के दिया है। क्या संरचना बना के दिया है? मैं फिर से आप सभी को दिखा देता हूँ। ये देखिए आप सभी का संरचना बना के दिया है, तो मैं भी आप सभी को दिखा देता हूँ। एक बार ध्यान से समझने का प्रयास कीजिएगा, आप सभी को अच्छे से समझ में आएगा, बेहतर से समझ आएगा। बस आप सभी लोग इसको अच्छे से समझते रहिएगा। एक लाइन में और कर देता हूँ, ओके, तब आप सभी को अच्छे से समझ में आ जाएगा। तो ये जो होते हैं परमाणु की संरचना है, यहाँ पे जो आपके इलेक्ट्रॉन है, एक क्या ये आपके इलेक्ट्रॉन है। इलेक्ट्रॉन जो होते हैं वो नाभिक के चारों ओर घूमते रहते हैं। यहाँ पे जो आपके यहाँ पे देखने को मिल रहा है ये आपका इलेक्ट्रॉन है। क्या? ये आपका इलेक्ट्रॉन है, इलेक्ट्रॉन है, इलेक्ट्रॉन है। ये देखो ये इलेक्ट्रॉन है। यहाँ पे जो मैं येलो कलर का कर रहा हूँ ये आपका जो है इलेक्ट्रॉन है, इलेक्ट्रॉन है। ये जो है चक्कर लगा रहे, क्या कर रहे हैं? ये नाभिक के चारों ओर ऐसे ऐसे चक्कर लगा रहे हैं। किसके? नाभिक के चारों ओर चक्कर लगा रहे हैं। और ये क्या है? ये आपका क्या है? तो अब देखिए ये आपका नाभिक है। क्या? ये आपका नाभिक है, जिसमें क्या होता है, जिसको हम न्यूक्लियस के नाम से भी जानते हैं। इसके अंदर प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होता है। प्रोटॉन जो कि नाभिक में ही पाया जाता है, और न्यूट्रॉन जो होता है ये भी आपका नाभिक में पाया जाता है। तो इतनी बात आई होप आप सभी को क्लियर होंगी। प्रोटॉन और न्यूट्रॉन जो कि न्यूक्लियस में पाया जाता है, अर्थात नाभिक में पाया जाता है। अब 3 कणों का सारांश आइए समझ जाते हैं यहाँ पे, और कुछ नोट भी दिए हैं उसको भी समझ जाते हैं। यहाँ पे 3 कण होते हैं, उनके स्थान आवेश के बारे में बात कर लेते हैं, जो कि मैंने अभी आपको बताया, लेकिन फिर से समझा देते हैं। तो आइए, जो आपके प्रोटॉन होते हैं ये नाभिक में होते हैं, और इनका चार्ज धनात्मक होता है, और न्यूट्रॉन का चार्ज जो है वो शून्य होता है, मतलब उदासीन होता है, नाभिक में ही पाया जाता है। इलेक्ट्रॉन जो होते हैं वो नाभिक के चारों ओर चक्कर लगाते रहते हैं, ऋणात्मक होते हैं। अब यहाँ पे क्या किया है कि जो ये आपके लिए इम्पॉर्टेंट है यहाँ पे, मतलब कि जो प्रोटॉन की संख्या होती है, क्या जो प्रोटॉन की संख्या होती है वो इलेक्ट्रॉन की संख्या के बराबर होती है। ये बात बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, वेरी इंपॉर्टेंट है, कि जो आपके इलेक्ट्रॉन की संख्या होती है वो प्रोटॉन की संख्या के बराबर होती है। क्या? बराबर होती है। आइए परमाणु के नाभिक के बारे में बहुत ही ज़्यादा डीप में नॉलेज प्राप्त करते हैं। आइए
आइए परमाणु के नाभिक के बारे में अच्छे से जानकारी प्राप्त करते हैं। ये है आपका परमाणु का नाभिक का एक फिगर और यहाँ पे दिया है क्या, तो यहाँ पे दिया है जो नाभिक होते हैं वो परमाणु का केंद्र होता है। जो नाभिक होता है वो परमाणु का केंद्र होता है। यह बहुत छोटा होता है। क्या, जो आपका नाभिक होता है ये बहुत छोटा होता है, लेकिन इसमें लगभग जो होता है पूरा द्रव्यमान होता है, मतलब पूरा द्रव्यमान इसके अंदर होता है, लेकिन ये छोटा होता है। अब नाभिक में क्या क्या होता है तो आइए देखते हैं। नाभिक में क्या होता है, नाभिक में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होता है। क्या, नाभिक में न्यूट्रॉन और प्रोटॉन होता है। प्रोटॉन धनात्मक आवेश होता है, न्यूट्रॉन पे कोई आवेश नहीं होता है, मतलब कि यहाँ पे जीरो का मतलब होता है कि इस पर उदासीन है। क्या, ये उदासीन है, इस पर कोई आवेश नहीं होता है, मतलब शून्य होता है। और यहाँ पे देखो, ध्यान से समझो, यहाँ पे आप सभी का फिगर दिया है। अब मैं आप सभी को फिगर अच्छे से समझा देता हूँ। ये आपका नाभिक है, नाभिक के अंदर प्रोटॉन और न्यूट्रॉन है जो कि उदासीन है, और प्रोटॉन मतलब कि जो पॉजिटिव है नाभिक है, और इलेक्ट्रॉन जो आपको यहाँ पे ग्रीन कलर में दिख रहे हैं वो आपके इलेक्ट्रॉन है। क्या, ये आपके इलेक्ट्रॉन है यहाँ पे। तो ये इलेक्ट्रॉन जो है नाभिक के चारों ओर चक्कर लगा रहे हैं। अब हम बात करते हैं कक्षक के बारे में। किसके बारे में, कक्षक के बारे में बात करने वाले हैं, मतलब कि कक्षाएँ यानी कि सेल्स के बारे में बात करने वाले हैं। मुख्य बातें यहाँ पे दिए गए हैं, इसको नोट कर लेते हैं। आइए देखते हैं कि मुख्य बातें क्या हैं। मुख्य बातें जानना बहुत ज़रूरी है। आइए देखते हैं कि मुख्य बातें क्या है। नाभिक जो होता है वो परमाणु के केंद्र में होता है। ये मुख्य बातें हैं कि जो नाभिक होता है परमाणु के केंद्र में होता है। नाभिक में प्रोटॉन न्यूट्रॉन होता है। नाभिक धनात्मक आवेश वाला होता है, मतलब जो नाभिक होता है वो आपका पॉजिटिव होता है। नाभिक में लगभग पूरा द्रव्यमान होता है। याद रखें, नाभिक धनात्मक आवेश वाला होता है क्योंकि इसमें प्रोटॉन होता है। वेरी इंपॉर्टेंट है, बात इसको नोट करके रख लो। याद रखिए, परमाणु का आकार बड़ा होता है, लेकिन नाभिक जो होता है वो बहुत ही छोटे आकार में पाया जाता है। परमाणु आपका बड़ा होता है, लेकिन जो आपका नाभिक होता है वो एक यहाँ पे आपका नाभिक होता है। कहाँ पे, यहाँ पे आपका नाभिक होता है। यहाँ पे आपका इतने में आपका नाभिक हो जाता है। कितने में, केवल इतने में आपका नाभिक होता है, और सारा आपका जो है परमाणु होता है। आई होप आप सभी को समझ में आ गए होंगे। आगे बढ़ते हैं। तो आज के लिए बस इतना ही रखते हैं। आपका इलेक्ट्रॉन और कक्षाएं। क्या, अब हम आप सभी के बारे में बात करेंगे इलेक्ट्रॉन और कक्षाएं के बारे में। तो ये इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। तो आज के लिए बस इतना ही रखते हैं। धन्यवाद।